प्रधानमंत्री सूर्य योजना के अंतर्गत यहाँ पर सोलर प्लेट के जो फॉर्म रहते हैं, सोलर ऊर्जा के लिए आपका जो किसान सूर्य योजना के अंतर्गत आपको फॉर्म भरना है, तो अब यहाँ पर आवेदन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत फॉर्म चालू हो गए। और एक बात खास मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्म में कि आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपने एप्लीकेशन को फिल करेंगे और कंप्लीट प्रिंट आउट तक प्रोसेस हो जाएगा। नवीन आवेदन करें, यहाँ पर देखेंगे दो प्रोसेस होती है, एक तो नवीन होता है और एक होता है लॉगिन करने का। तो आपके पास आईडी पहले से बनी हुई तो लॉगिन करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नवीन आवेदन इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर रहता है, सर्वप्रथम आपको करना क्या रहेगा, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल पर ही आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर ओटीपी आपके जो नंबर दिए हैं उस नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। 4 डिजिट का एक ओटीपी आएगा आपके पास, सिर्फ 4 डिजिट, 4 डिजिट का ओटीपी आता है, वो डालेंगे। यहाँ पर आपका स्वागत है, जैसे आप ओटीपी सबमिट कर देते हैं उसके बाद, तो यहाँ पर आपका नवीन यूजर में आपका स्वागत है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ओके करेंगे। आप जैसे फाइनली ओके करते हैं तो यहाँ पर आधार ई-केवाईसी करें, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस रहती है। अब यहाँ पर करना क्या रहेगा, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट उस पर एक ओटीपी आएगा, ये सारी घोषणाएं के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी करेंगे तो जो मोबाइल नंबर अपडेट है आधार कार्ड में उसी पर एक ओटीपी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे एक ओटीपी आएगा आपके पास आधार कार्ड वाला, उसको आपको यहाँ पर सबमिट कर देना। देन उसके बाद वेरीफाई करेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ओटीपी आपको भेज दिया गया है। जैसे आपके पास ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद में आपकी ई-केवाईसी सफलतापूर्वक सुरक्षित कर ली गई। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट आपका हो गया। जैसे आप केवाईसी कर लेते हैं ना, तो केवाईसी के बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, केवाईसी नंबर, दिनांक, ये सब, पिता का नाम, सब कुछ आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसमें वैसे तो चेंजेस होगा नहीं क्योंकि आधार कार्ड से आएगा। अब आगे की जो प्रोसेस आपको फिलअप क्या करना है वो आपको समझ लेना है। आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है क्या। अगर ऐसा हो, आपके पास बैंक का खाता है सेंट्रल बैंक में, तो यस करें, नहीं तो दूसरा बैंक का हो तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर खाता धारक का नाम, मतलब आपका नाम, यहाँ पर खाता संख्या, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। आईएफएससी कोड ये सब बैंक पासबुक से मिलेगा। यहाँ पर बैंक का नाम और यहाँ पर शाखा, ये सारी जानकारी बैंक की डिटेल रहती है वो आपको एंटर कर देना। समग्र आईडी में यहाँ पर आपकी जो इंडिविजुअल आईडी रहती है वो सबसे स्टार्टिंग में डालेंगे। इसके बाद में परिवार आईडी यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। आप में जो समग्र आईडी में आपका क्या नाम है वो इंटर करना रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो भी आपकी जाति लगती है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, कौन सी श्रेणी से आप आते हैं वो दिखाना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर खसरा की जानकारी ये भी आपको ऐड करना रहेगा, तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। आपका जो भी जिले से आप हो, मध्य प्रदेश के हो आप, तो किसी भी जिले से हो तो आप यहाँ पर अपने जिले को चॉइस कर लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, आपका जो भी तहसील लगता है उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका गाँव कौन सा लगता है उसे सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जानकारी अच्छे से समझ लेना आपको, जहां पर आपको सोलर प्लेट लगवाना उसकी जानकारी देना है। आपका स्वयं का खेतीबाड़ी का कुछ हो आपके पास, या फिर वन पट्टा हो तो ध्यान रखिएगा आपका जो खसरा सा आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड, जो आपके आधार कार्ड से खसरा लिंक है वो खसरा नंबर आपको यहाँ पर डालना है। और जहां पर आपको सोलर प्लेट लगवाना है वो खसरा नंबर सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं आता है तो दूसरे ऐड करते जाइएगा। 3 या 4 खसरे आपको यहाँ पर ऐड करना रहेगा, 1 बाय 1 सब ऐड करना रहेगा। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर देखेंगे ये सारी जानकारी आपके सामने, यहाँ पर जो आपका नाम, पिता का नाम, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब जो जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे आप इसके ऊपर टिक मार्क लगाएंगे तो आपकी जो जमीन का खसरा नंबर, क्षेत्रफल क्या है, सिंचाई हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा कितना है वो आपको एंटर करना रहेगा। यहाँ पर जमीन की डिटेल क्या रहेगी, जैसे आप 2 हेक्टेयर से कम, 1 या 2 हेक्टेयर के बीच में, तो ये सब आपको दिखाना रहेगा। आपकी जमीन कितनी है उसके अनुसार, अगर मान लो 1.5 अगर आपकी जमीन है, 1.52 इस प्रकार से, तो 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच में आपको जमीन दिखाना है, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर विद्युत कनेक्शन की बात करें तो विद्युत कनेक्शन में यहाँ पर अस्थायी कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर स्थायी कनेक्शन वाले को कभी भी सोलर प्लेट अलॉट नहीं किया जाता है, तो अस्थायी कनेक्शन होना चाहिए। और उसमें से कंडीशन दी गई है यहाँ पर 2023-24 या फिर 24-25 या फिर फिलहाल में अभी की कंडीशन में 24-25 का, तो ये दोनों सत्र में से किसी भी दोनों सत्र का कोई सा भी आपके पास अगर पुराना अस्थायी कनेक्शन हो तो भी आपका काम हो जाएगा, नहीं हो तो आपको अस्थायी कनेक्शन लेना पड़ेगा। वो एक नंबर जनरेट करेंगे वहां से बिजली विभाग की तरफ से, तो वो नंबर आपको यहाँ पर डालना रहेगा,
है ना, ये होता है आपका विद्युत कनेक्शन जो रहता है टेम्परेरी वाला, तो वो डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे डाटा प्राप्त होने में विसंगति, देखिए विसंगति ये इसलिए होती है, ये मैसेज का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, अगर आपके पास भी आए तो इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्या होता है, आपका नाम अगर कुछ गलत हो जाता है ना उसमें, इसके कारण से ये प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका डेटा यहाँ से आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर बात करेंगे कंट्रोलर का, कंट्रोलर में एक होता है यूपीएससी, बिना यूपीएससी के, और दूसरा होता है यूपीएससी। अब ये यूपीएससी क्या है पहले वो समझ लीजिए, कंट्रोलर क्या होता है। कंट्रोलर ये होता है कि आपको अगर जहां पर आप स्टेब्लिश कर रहे हो वहां से आपकी लाइट को अगर किसी और जगह पर भी ले जाना आपको, या वहीं पर आप घर में कहीं यूज करना चाहते हैं, तो एक कंट्रोलर लगता है, उसे हम यूपीएससी बोलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो उसे अब बिना यूपीएससी के करेंगे। यहाँ पर सोलर सिस्टम का जो प्रकार है, आपको कितने एचपी का कनेक्शन लेना है वो आपको ध्यान में देना है। 7.5 एचपी का लेना है, 3 एचपी का लेना है, जितना एचपी का लोगे उतना आपको यहाँ पर बेनिफिट भी मिलता है और उसमें थोड़ा सा चार्जेस भी बढ़ता है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि सोलर का जो यहाँ पर विक्रेता कंपनी, कौन सी कंपनी से आप लेना पसंद करेंगे। जो कंपनी आपको अच्छा लगता है, जहां से आपको सुटेबल हो वो कंपनी लेंगे। जैसे हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर जो भी यहाँ पर शक्ति पंप, तो हमने यहाँ पर शक्ति पंप को लिया है। जल स्रोत के लिए यहाँ पर देखेंगे आपका भूजल या फिर सतही जल। भूजल का मतलब होता है जमीन के अंदर का, सतही जल मतलब ऊपर का, ठीक है। तो भूजल मतलब होता है जैसे आपका नल कुआ हुआ या फिर आपका बोरवेल हुआ, ठीक है। हमने यहाँ पर बोरवेल है हमारे पास, तो यहाँ पर बोरवेल की जानकारी पूछा जाता है, 4 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का। पहले जो लगते थे वो 6 इंच के लगते थे, अब थोड़ा सा 8 इंच में भी लगने लगे हैं बोरवेल वगैरह। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 8 इंच का किया, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपकी कंडीशन बनती है उसके अनुसार लेंगे। माइक्रो इरिगेशन इसको आप नो कर दीजिएगा, इसका हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर जानकारी है भूमिगत जल की गहराई फीट में बताइए। फीट में आपको बोरवेल की और ये दोनों एक ही जानकारी रहती है। आपका बोरवेल कितना है लगभग, तो यहाँ पर जैसे 300 फीट है, तो यहाँ पर आपको भूमिगत जानकारी 300 फीट और यहाँ पर बोरवेल की गहराई 350 फीट, इस प्रकार से आपको कर लेना है। मतलब 50 फीट के आसपास का थोड़ा सा उसमें गैप रख लेना, तो ताकि दिक्कत आपको नहीं आए। दैनिक पानी की आवश्यकता आपको कितनी लगेगी, तो यहाँ पर वो आपको दिखाना रहेगा, 2 लाख लीटर या फिर 1 लाख लीटर, जो भी है आपके अनुसार आपको बता देना। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जल स्रोत से पैनल की दूरी कितनी है। आपका जो कुआं है, बोरवेल है, वहां से आप जो सोलर प्लेट लगा रहे हो वो कितनी दूरी पर रहेगा, तो 30 फीट, 50 फीट, 100 फीट से अंदर अंदर होना चाहिए, ज्यादा नहीं लेगा वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 50 फीट लिया। इस प्रकार से आप भी अपनी प्रोसेस को कर पाएंगे। सामाजिक जो विशेषताएं है, उप श्रेणी का विकल्प, ये सब आपको भरना रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आप कौन से धर्म से आते हो, वो चॉइस कर लेना है, जो भी आपका धर्म लगता है। बेसिक जानकारियां हैं, ये आपको फिलअप करना रहता है इसमें। देखिए इनकम की कैटेगरी में यहाँ पर आपकी जो है पोएट्री के बारे में पूछा जाता है, आप कौन सी पात्रता रखते हैं, मतलब आपकी कंडीशन कैसी है। अच्छी कंडीशन हो तो नीचे वाली लाइन करेंगे, और आप गरीबी क्षेत्र में आते हैं तो ऊपर वाली लाइन करें, तो ऊपर वाली लाइन ही रहने दीजिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हो आप, जैसे मान लो कोई विकलांगता आपकी हो, तो आप यस करें, इनमें से कोई ऑप्शन ले, और नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल करके छोड़ दीजिएगा। स्पेशल कैटेगरी में यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कुछ अगर आप आते हैं तो आप इनको यहाँ पर लगाएंगे, और कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर अदर करके आप छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। इनमें से कुछ आते हो तो, और नहीं तो आप अदर करके छोड़ देना। स्पेशल कैटेगरी 2, अभी यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये थोड़ा सा काम की चीज है। स्मॉल फार्मर मतलब 1 हेक्टेयर से कम, मार्जिनल फार्मर 1 से 2 के बीच में, शेयर क्रॉपर मतलब कि सम्मिलित खाता, या फिर आपने जमीन किसी और की जमीन को लेकर के लीज पर लेकर के कर रहे हो, या फिर आपने जैसे आपकी जमीन किसी और को दिया है। इस प्रकार से जो भी आपकी कंडीशन बनती है वो सब यहाँ पर ऑप्शन में दिखाना है। और ऐसा आपको लगता है कि इनमें से कुछ भी आपको फुलफिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप स्मॉल फार्मर करेंगे, या फिर यहाँ पर ऊपर जो मार्जिनल फार्मर आपको कर लेना है। तो इन दोनों में से ऊपर के 2 ऑप्शन है, उनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे हमने स्मॉल फार्मर किया। आप हिंदू को छोड़ करके किसी दूसरे समुदाय से हो तो आपको यस करना होगा, नहीं तो इसे नो करके छोड़ देना। लास्ट में यहाँ पर आपके सामने घोषणा पत्र है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सुरक्षित करेंगे। क्या आप ये जानकारियों को सुरक्षित करना चाहते हैं, बिल्कुल यस करेंगे। यस करने के बाद आपका जो सफलतापूर्वक आपका जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक आवेदन कंप्लीट हो चुका है, तो जमा कर लिया गया है। यहाँ पर आपके सामने जानकारी एक नजर में, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रिंट आउट है ये पूरा आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप एमपी ऑनलाइन मित्र है तो ये प्रिंट आउट दे सकते हो, आप डायरेक्टली फॉर्म भर रहे हो तो भी आप यहाँ पर इस प्रिंट आउट को ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके आवेदन की स्थिति अभी क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे अभी आपका आवेदन जो है रिकॉर्ड में सेव हुआ है। यहाँ पर बाकी की कुछ जानकारियां नहीं दिखाएगा उसमें।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।